नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के मेन रोड स्थित मल्लाह टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि त्योहार के मौसम में सद्भाव खराब करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि हनुमान मंदिर में किसने खंडित की मूर्ति। ये सवाल काफी ज्यादा अहम कि आखिर मंदिर में किसने मूर्ति को खंडित किया, आरोपी की कब होगी गिरफ्तारी और कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के बजरंगबली मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते हिंदू धर्म स्थलों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब रांची जैसे जो राज्य का हृदय स्थल है, अभी हाल में ही उस हनुमान मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, फिर तोड़फोड़ की गई। तो ये साफ झलकता है कि इस राज्य में ये सरकार अराजकता लानी चाहती है। तो ये सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम आप ना करें। रांची में नवरात्र पर उभरे तनाव को दूर करने के लिए जाबाज जवानों ने मेन रोड में फ्लैग मार्च किया। साथ ही रांची वासियों से सद्भावना और शांति की अपील की। अल्बर्ट एक्का चौक से निकला फ्लैग मार्च एकरा मस्जिद तक गया, जिसमें रांची जिला बल के साथ साथ आरएएफ जवान भी शामिल थे। नवरात्र को लेकर पूरे शहर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। रांची पुलिस ने आम लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वातावरण बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च हम लोग निकाले हैं और किसी को भी किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। रांची पुलिस एक्टिव है और हमेशा जो भी है तत्पर है और किसी को मतलब वही अफवाह वगैरह पे ध्यान ना दें। जो भी सूचना मिलती है रांची पुलिस को सूचना दें, रांची पुलिस उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति ने हेमंत कैबिनेट की ओर से 27% ओबीसी आरक्षण देने पर आभार सम्मेलन किया। साथ ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत पूरी सरकार का आभार जताया। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव घोषणा पत्र में भी 27% ओबीसी आरक्षण का वादा किया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, अलायंस की पार्टी जब कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, तो हम 27% यहाँ भी देंगे। ये घोषणा पत्र कांग्रेस में है और फिर जेएमएम में भी है, दोनों में है। 27% की बात दोनों में की गई और अंततः मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने, वर्तमान सरकार ने 27% रिजर्वेशन देने की बात कही। विधानसभा में पारित हो जाएगा। अब बात जेएमएम विधायक सीता सोरेन की। 2012 के राज्यसभा चुनाव में सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा था। इस मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 15 नवंबर को सुनवाई करेगी। राज्यसभा चुनाव के दौरान साल 2012 में पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए बरामद किए थे। बाद में इस केस की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में सीता सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सीता पर दर्ज चार्जशीट में बताया गया था कि उन्होंने चुनाव में वोटिंग के लिए 50 लाख रुपए रांची के रेडिशन होटल के बेसमेंट में लिए थे। वहीं बैंक खातों के जरिए भी पैसे लिए गए थे। पलामू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पांडू थाना क्षेत्र के ढांचाबार गांव से नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमर जी को गिरफ्तार किया है। नक्सली कमांडर अमरनाथ हत्या समेत कई बड़ी नक्सली कांडों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक अमरनाथ उर्फ अमर जी 2005 से ही माओवादी नक्सली संगठन में सक्रिय था। प्रमुख उग्रवादी अमरनाथ उर्फ अमर, जो पलामू थाना क्षेत्र का रहने वाला था, ढांचाबार गांव से गिरफ्तार हुआ है।
यह कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। बहुत पुराना नक्सली है। वर्ष 2001 के पुलिस के साथ मुठभेड़ में, हत्याकांड में और इससे बहुत सारे कांडों में संलिप्त था। और अब जो है ये इसको माओवादी संगठन ने यह जिम्मेवारी दी थी कि तुम घूम घूम कर, चूँकि उनके सदस्यों की कमी हो गई है, तो भाकपा माओवादी विचारधारा से जोड़ना और दस्ता सदस्यों को रिक्रूट करना, यह काम इसे दिया था और इस काम में ये भ्रमणशील रहा करता था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनियुक्त जेपीएससी अध्यक्ष मेरी नीलिमा किरकिट्टा ने शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही उन्हें आयोग की ओर से ली जाने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की चल रही तैयारियों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्त पदों पर बहाली सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराए। और गोड्डा से बड़ी खबर आपको बता दें, घाट डुमरिया गांव में बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर बाइक सवार कहलगांव जा रहा था, तभी अचानक से चलती बाइक में आग लग गई। धधकती आग से बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फी संशोधन विधेयक 2021 पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह विधेयक पिछले साल 22 दिसंबर को झारखंड विधानसभा से पास हुआ था, जिसे राज्यपाल ने इसी साल 11 फरवरी को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी हो गई, जिसका चारों ओर विरोध हुआ। राज्यपाल को भी कई आवेदन मिले हैं। झारखंड बार काउंसिल ने भी 25 जुलाई को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की अपील की थी। इस पर गौर करते हुए राज्यपाल ने झारखंड सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने को कहा है। पीएफआई पर लगे 5 साल के बैन के बाद झारखंड में भी सियासत गर्माती हुई दिख रही है। बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई, तो वहीं जेएमएम ने पूछा है कि अगर सबूत थे तो फिर बैन में देरी क्यों की गई। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सियासत का आरोप लगाया। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज को या राज्य की एजेंसीज को जब भी गैर कानूनी चीज़ों के बारे में इनपुट मिलता है तो इस पर कार्रवाई होती है। इन इनपुट के आधार पर फिर इन इनपुट्स पर रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं सरकार को, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो इसी सूरत में इस पूरे कार्रवाई को देखना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने पीएफआई को बैन किया था। आज फिर से इन पर 5 साल का बैन लगा है। तो ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ कानून का अपना काम करने का नज़रिया होता है। जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं वैसे वैसे कार्रवाई हो। पीएफआई संगठन है क्या? अगर वो विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है या वो संगठन विघटनकारी है तो 8 साल हो गए आपको बैन करने में। आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये विघटनकारी शक्तियां तो कार्रवाई हो, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन विघटनकारी शक्तियां होने का पुख्ता प्रमाण हो और इसके पीछे राजनीति नहीं छुपी हो। देश हित की बात है, सब कोई आपके साथ रहेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई सिमी का ही रूप है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता था। मोदी सरकार उसे 5 साल के लिए बैन कर देश के हित में मजबूत फैसला लिया है, जिसके लिए झारखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। तो मन इतना राष्ट्र विरोधी शक्तियां, विदेशी शक्ति भी इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है। पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के, जहां आपने देखा होगा सिमी को 1992 में बैन की थी, उसी सिमी का एक रूप पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आज ही भारत सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी अन्य संगठनों को बैन करने का काम, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को झारखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने से लोग न केवल दिल्ली बल्कि हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर भी आसानी से पहुंच रहे हैं। इससे देवघर और झारखंड के साथ ही बिहार के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। फेस्टिव सीजन में अपने घर आने वालों की संख्या बढ़ी है। वहीं घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी महज 2 से 3 घंटे में घर पहुंच जा रहे हैं। लग रहा है अभी तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया। अब देवघर जैसे एयरपोर्ट को देख के और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। छोटे एयरपोर्ट जब बन रहे हैं, डेवलपमेंट देख के और अच्छा लगता है हमको। मैं यहीं देवघर का ही हूँ। अभी घूमने के लिए गए थे जयपुर, तो दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी। हालांकि फ़्लाइट डिले हो गई है, लेकिन सुविधा है। हैदराबाद से डायरेक्ट हो गए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 घंटे वेट करने के लिए पड़ा। आप लोगों से भी फिर भी जैसे पहुंच गए देवघर एयरपोर्ट होने से अच्छा है, बहुत सुविधा हुआ। और आइए अब देखते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरें। दो साल के बाद नवरात्र में इस वर्ष बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। ऐसे में यहाँ पूजा का खास महत्व बताया गया है। वहीं वैद्यनाथ धाम में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और महादेव के साथ मां भगवती की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस वर्ष नवरात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवघर की बात करें तो 51 शक्तिपीठों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी है और यहाँ पर देखिए कि बाहर से भी श्रद्धालु जो है बाबा धाम पहुँच रहे हैं, क्योंकि 2 सालों तक तो यहाँ पर नहीं आए थे। इस बार श्रावणी मेला का भी आयोजन किया गया, लेकिन अभी नवरात्रा का समय है और इसमें आप बाबा धाम पूजा करने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगते हैं यहाँ पर भगवती से? गाँव समाज अच्छा रहे, खुशहाल रहे, यही मांगते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला से। तो नवरात्रा में विशेष कुछ पूजा करने का जी प्रोग्राम बन गया है विशेषतर। ये कितने लोग बाबा लमसम 50-52 आदमी आए हैं। 52 आदमी। कितनी खुशी हो रही है बाबा धाम आके? बहुत खुशी हो रही है। हाँ। बहुत खुशी। क्या मांगे यहाँ पे? माता का भी ये धरती है तो मन कामना रहता है, मने मने मांगा जाता है, जो भी मांगा जाता है जी पूरा हो जाने के बाद जी जी। ये थोड़ी बताएंगे क्या मांगे क्या नहीं। आप बताइए, युवा है, क्या भगवान से मांगे हैं आप? बस आशीर्वाद मांगे भगवान से। आशीर्वाद आशीर्वाद बना रहे। देखिए कि लोगों में उत्साह है। दरभंगा से 22 लोगों की टीम जो है देवघर पहुंची है। बाबा धाम में 52 लोगों की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पे बाबा धाम में पूजा किए। नवरात्रा में विशेष महत्व माना जाता है बाबा धाम का पूजा, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती विराजमान है। बाबा भोलेनाथ के साथ यहाँ पर सती विराजमान है, इसलिए यहाँ पर नवरात्रा में भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। नवरात्रि की शुरुआत तो हो गई, लेकिन बाजारों से त्योहार की रौनक गायब है। दुकानें वीरान हैं, व्यापारी कस्टमर के इंतजार में हैं, लेकिन ग्राहक आ नहीं रहे। व्यापारियों से बात की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और अगर हम बात करें कोरोना काल के बाद की, तो करीब 2 साल के बाद भव्य पूजा पंडालों का निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी मूर्तियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें बाजार की रौनक की, तो बाजार की रौनक जो है वो फीकी पड़ गई है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक समय में जब ये मेन रोड की तस्वीर है, जहाँ पे एक समय में त्योहारों के समय यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ये कुर्सियाँ भरी रहती थी लोगों से, ग्राहकों से ये कुर्सियाँ भरी रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ भी साफ तौर पर खाली। इस बार 2 साल के बाद दुर्गा फुल फ्लेज मनाया जा रहा है और कोई कोरोना का डर नहीं है अभी तो, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत उत्साहित थे कि बहुत अच्छा बाजार होगा। बाजार में भीड़ भी रहेगी, रोड में भीड़ दिख रही है लेकिन मार्केट में भीड़ नहीं दिख रही है। स्थिति खराब है, अभी व्यापारी सभी परेशान है, ग्राहक नहीं है मार्केट में और बाजार जैसे हर साल होता था उससे भी डाउन में जा रहा है बाजार।
कह सकते हैं कि एक तो 2 साल के बाद भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कार्य जोरों शोरों से है, रौनक भी हमें सड़कों पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम दुकानों की बात करें तो पहले तो कोरोना की मार थी, अब मौसम की भी मार कह सकते हैं, और लोगों के पास उतना बजट नहीं है तो लोग खरीदारी नहीं कर रहे। और एक और प्रतिक्रिया जो हमें मिली है कि ऑनलाइन शॉपिंग का इस बार ट्रेंड जो है वो साफ तौर पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे में बाज़ारों से रौनक जो है गायब हो रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। दुर्गा पूजा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस के 18 शक्ति कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। शक्ति ऐप से सूचना मिलते ही बाइक पर सवार जाबाज सिपाहियों की फौज दौड़ी चली आएगी और मनचलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो उन्हें ताउम्र याद रहेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस अब महिला सुरक्षा को लेकर रेस हो गई है। राजधानी रांची में महिला जो शक्ति कमांडो का दस्ता है वो पूरी तरह से तैयार है और पूरी पूजा अगर कहा जाए तो इन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं या फिर महिलाओं के साथ किसी भी तरह छेड़छाड़ की जानकारी मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग हैं वहाँ पर? हाँ, मौजूद रहेंगे हम लोग। और उस महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप भी बनाया गया है। जैसे उसमें शक्ति ऐप में हम लोग को सूचना मिलेगा, हम लोग को मोबाइल में आ जाएगा तो लोकेशन ट्रेस करके हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो ऐप के द्वारा भी आता है कोई मैसेज तो उस पर भी त्वरित? हाँ, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे मैसेज में कुछ आता है तो हम लोग वहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो आपको क्या कंट्रोल रूम से गाइड किया जाता है यहाँ जाना? जी हाँ, कंट्रोल रूम से ही गाइड किया जाता है। और साफ तौर से जो मनचले हैं उन लोगों के खिलाफ रांची पुलिस का ये कड़ा संदेश है कि अगर पूजा के दरमियान ज़रा भी उन्होंने बदतमीज़ी की या फिर जाहिर तौर पर महिलाओं को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी का संदेश देने को लेकर यहाँ पर महिला कमांडो जो हैं वो पूरे पूजा के दरमियान एक्टिव रहेंगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा में धेनुकडी मोड़ के पास बिहार से बंगाल जा रहे मवेशी लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त। दोनों चालकों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में कोलेबिरा पुलिस ने बाइक चोर को केतुंगा से किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में नहर पर एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जसीडीह में मानिकपुर पेट्रोल पंप के पास पलटी ऑटो, ड्राइवर समेत 3 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग के गुलमोहर इंटर कॉलेज के एक छात्र के साथ शिक्षक ने की मारपीट। परिजनों ने कोर्रा थाना में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। रांची के चांदनी चौक के पास सनसनीखेज घटना। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद कब्रिस्तान में दफन लड़की का शव निकाला बाहर। मामले की जांच जारी। रांची पुलिस ने बारेडी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 फरार साथियों की तलाश जारी। धनबाद के सुदामडीह में बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने अवैध ठिकाने पर मारा छापा। 30 टन अवैध कोयला जब्त। मौके से भागे शातिर तस्कर। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में कोयले की तस्करी जारी। कोड़ाडीह में छापेमारी कर कोयला लदा ट्रक जब्त। ट्रक को बाहर भेजने की थी तैयारी। गोड्डा के चर्चित कॉलेज हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। डेविल्स ग्रुप का संचालक है मुकेश कुमार। इस ग्रुप में शामिल लड़के मारपीट की घटना को देते हैं अंजाम। सिमडेगा पुलिस ने बानों से लूटी गई ट्रक को बिहार के नवादा से किया बरामद। ट्रक पर लदा 24 टन स्क्रैप पश्चिम बंगाल के झारग्राम से किया गया जब्त। धनबाद के सलानपुर में बीसीसीएल अफसर और सीआईएसएफ के 15 जवानों को बनाया गया बंधक। अवैध कोयला खान का मुहाना भरने पहुंची थी टीम। दुर्गा पूजा में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। रांची पुलिस ने की खास तैयारी। 18 शक्ति कमांडो का दस्ता तैयार। झारखंड के 22वें राज्य स्तरीय योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जामताड़ा का दबदबा। योग एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों ने जीता पदक। देवघर में चोरी की घटनाओं से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज। व्यापारियों ने की एसपी से मिलकर शिकायत। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आजीविका लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की। आजीविका पार्क में काम करने वाली महिलाओं की तारीफ भी की। हजारीबाग के चौपारण बाजार में जल जमाव से लोग परेशान। सड़क पर घुटने भर पानी
घर और दुकानों में रखे सामान की होती है बर्बादी। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर यूनियन के नेताओं ने दिया धरना, दुर्गा पूजा में बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। जामताड़ा के डुमरिया गांव में नवरात्र के अवसर पर भक्ति जागरण का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे श्रोता, प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत दुबे ने की प्रस्तुति, लोगों का मोहा मन। रांची में हर तरफ नवरात्र की रौनक, डांडिया और गरबा की मची धूम, महिलाओं में दिखा जोश और उमंग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।